लोग बोलते हैं काले कोट से दूर रहना चाहिए, वकालत शरीफ आदमी को तो नहीं। अरे क्या बात कर रहे हैं, वकालत राजाओं का पैसा है। सभी शरीफ तो नहीं होते ना। जैसे बहुत बार वीडियोस में देखा जाता है, कभी पुलिस वाले पीट दे रहे हैं वकील को, कभी वकील पुलिस वाले को पीट दे रहे हैं। ये कैसे खत्म करेंगे? आज तक कभी किसी वकील ने पुलिस पे हाथ ही नहीं उठाया। अरे हो सकता है पहले पीटे गए हो, दोबारा पीट दिया हो वकील ने। होता क्या, मैं बताऊं, पुलिस ही काला कोट पहन के आती है, वकीलों की छवि खराब, फिर वकालत बतिया रहे हैं। अच्छा, मुख्य समस्याएं क्या है अधिवक्ताओं की अगर बात करें? तो एक प्रत्याशी है, वो गंभीर प्रत्याशी है बार काउंसिल के। तो मैंने कहा अच्छा आईपीसी फुल फॉर्म बताओ। बोले इंडियन पावर कॉर्पोरेशन। तो मैंने कहा वाह, मैंने कहा भगवान करे तुम मेंबर बन जाओ। जिसको आईपीसी का फुल फॉर्म नहीं बताओ, वो बार काउंसिल हो रहा है। सरकार में आप हैं? नहीं, मैं नहीं हूँ, मैं नहीं मानता। माता जी तो मेयर हैं, तो मैं नहीं पुतला फूका। इस समय योगी जी बता रहे हैं जीरो टॉलरेंस वाली सरकार है, तो अधिवक्ताओं के पास तो अब केस ही कम आ रहे हैं, तो इसको कैसे खत्म करेंगे? लोगों के बीच में जो बातें चर्चित हैं वो ये हैं कि जैसे माता जी मेयर हैं और योगी जी का भी आपको आशीर्वाद प्राप्त हुआ तो आपको बना दिया गया। वाह। हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का बहुत स्वागत करता हूं अपने चैनल स्पॉटलाइट विद निखिल में। आज के जो हमारे गेस्ट हैं बड़े खास हैं। उत्तर प्रदेश बार काउंसिल का चुनाव चल रहा है। हमारे साथ में है एडवोकेट अनुराग पांडे जी, उपाध्यक्ष हैं उत्तर प्रदेश बार काउंसिल के। भैया आपका स्वागत है हमारे इस पॉडकास्ट में। कैसा चल रहा है आपका चुनाव? चुनाव तो जो लड़ता है उसको अच्छा ही दिखता है, हर जगह राम ही नाम दिखता है, वो तो रिजल्ट बताता है सर। 333 लोग उत्तर प्रदेश में लड़ रहे हैं जी, चुनाव सभी जीत रहे हैं मेरे हिसाब से। तो बार काउंसिल में जैसे जब वकील बने तो इसकी शुरुआत कब हुई, वकालत कब शुरू करी? सर मैंने 2015 में वकालत स्टार्ट की और मेरे घर में और भी लोग वकालत करते थे, तो उन्हीं को देख के मैंने प्रेरणा ली। वैसे प्रेरणा मुझे 2014 में आई थी जी। मैं एक बार कानपुर से लखनऊ जा रहा था, तो वहाँ पे रास्ते में टोल टैक्स पे गाड़ी में एडवोकेट लिखा था मेरी। तो उस लखनऊ का जो टोल है उसमें 100 रुपए टोल लगता है। आज भी आप आज पता नहीं कितना लगता है, अब 120 के आसपास कुछ लगता है। 14 की बात है ये। तो मैं ड्राइवर ने कहीं से दूर से आ रहा था, तो उन्नाव वाले टोल टैक्स के पास मेरे ड्राइवर ने उसको 100 रुपए दिया। उसने कहा कि 100 रुपए लीजिए, तो उसने कहा 5 चेन नहीं है, तो ड्राइवर ने कहा 10 दे दे। तो उसने कहा तुम 5 छोड़, इसी पे कुछ तू मैं तो हुई आपस में। तो मैंने देखा कि एडवोकेट का लोगो लगाने से जितने भी लोग वो टोल क्रॉस कर रहे थे वो सब रुके और बोले क्या हो गया वकील साहब बताओ। महिला सब वकील थे जो लखनऊ से हाईकोर्ट जाते हैं। तो मैं देखा कि एक ऐसा कौम है, इसमें इतनी एकता है, तो मुझे भी लगा यार मुझे भी वकालत करनी चाहिए। और प्लस देश में मैंने देखा कि पहला जो मुख्यमंत्री, वो भी यूपी का जो पहला मुख्यमंत्री है वही वकील था, देश का प्रधानमंत्री, देश का सब वकील है। इतना इंस्पायर्ड करते हैं वकील। अब तो बहुत ज्यादा हो गया। उस समय लोग बोलते हैं काले कोट से दूर रहना चाहिए। मैं तो कहता हूँ ये काले कोट से गलत फहमी का शिकार है। मैं आपको इसका जवाब एक ही चीज देता हूँ। अभी लेटेस्ट में एक जज है, नाम नहीं लूंगा मंच से, चूंकि सार्वजनिक मंच है उनके यहाँ, लेकिन न्यूज में चली रहा है तो नाम छुपाने में कोई वो नहीं है। न्यूज में दिखाया गया कि जज साहब के यहाँ घर में नोट जलाए गए। कुछ मत से बार काउंसिल का चुनाव के बारे में मुझे वकील को करना था। मैं बार काउंसिल ऑफ यूपी का दिल्ली में वकील हूँ। तो मैं दिल्ली गया, तो मैं भी समय ले रखा था उनसे मिलने का। तो मैं गया तो वहाँ टाइम ज़्यादा लग रहा था, तो मैंने उनके पीआरओ से कहा देर लगी क्या, मैं यूपी से आया हूँ, मैंने ऐसा ऐसा है जी। तो वकील साहब ने बताया कि वो जज साहब आए हुए उनको सलाह देना है। तो अगर काले कोट से डर लग रहा है, एक जज है जो जजमेंट करता है वो भी सलाह लेने आया तो वकील से, बस समझिए किससे सलाह लेने आया? वकील से। तो वही वकील साहब था कि नहीं, वही जज साहब थे जो नोट फंसे। सॉरी, हाँ वही जज साहब थे जिनके यहाँ नोट पकड़े गए जी। एक वकील से सलाह ले रहे थे, 3 वकील वहाँ बैठ के उनको बता रहे थे साहब ऐसे ऐसे करेंगे तो आप बच जाएंगे। तो ये कुब्बत थी तो वकीलों में थी। तो काले कोर्ट मतलब जज भी सुप्रीम कोर्ट का जज प्राउड फील करते हैं। हम तो वकालत भगवान, मैं जो कुछ हूँ सिर्फ काले कोर्ट वकीलों दम पे हूँ। मतलब वकीलों ने मुझे हर वो चीज दिया जो मैंने चाहा। तो आपने 2015 से शुरू करी? जी सर। तो कहाँ पे बैठना, कहाँ स्टार्ट किया पहले आपने? हमारे सबसे पहले सीनियर थे मधु यादव जी। मैं उनके यहाँ चैम्बर में बैठा, कुछ दिन उनके साथ सीखा, उन्होंने सिखाया। उसके सचिन कटियार मेरे दोस्त थे, उनके फादर खत्म हो गए, तो मधु यादव जी के बाद सचिन कटियार में उठा। उसके बाद एक बड़े भाई थे पीयूष सिंह जी, उन्होंने अपना चैम्बर दे दिया, तब से अपना चैम्बर उसी में बैठ रहे हैं। उपाध्यक्ष बनने वाली क्या कहानी है? वो बड़े भाई थे हमारे, बार काउंसिल के चुनाव लड़े हम, सबने प्यार दिया, सबने आशीर्वाद दिया। कुछ कम वोट पाए थे, उसके बाद फिर चुनाव हुआ, उसमें हम जीते और सबसे अच्छा वोट मिला मुझे। उसके बाद बार काउंसिल में होता क्या, जैसे कि सदस्य होते हैं भाई आपस में चुनते हैं। हाँ, इसकी एक इंटरेस्टिंग कहानी ये है कि मैं 2023 में बना उपाध्यक्ष, लेकिन मैं 22 में भी बन सकता था,
लेकिन वही जो भाग में लिखा के आया वही लिखा था, मैं लिखा के आया था। मुझे आप लोगों के आशीर्वाद से सबसे कम उम्र में उपाध्यक्ष बना और अभी तक सबसे लंबा उपाध्यक्ष हो गया हूँ। अभी सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट भी आया, जब तक काउंटिंग होगी, पहला सेशन नहीं होगा तब तक उपाध्यक्ष रहूंगा, तब तक रहेंगे। हाँ, उपाध्यक्ष होने की इंटरेस्टिंग कहानी एक और भी है। उसमें हुआ क्या कि मैंने पिछली बार भी जब 2022-23 का उपाध्यक्ष तो मैं लड़ना चाह रहा था। एक हमारे बड़े भाई थे, उन्होंने कहा अनुराग भाई तुम्हारी तो उम्र कम है, हमको बन जाने दो, अगली बार बन जाएंगे। बहुत लिमिटेड वोट होता है, 25 वोट हमारे यहाँ होता है और जो वोट पाएगा 13 वही जीतेगा। तो हमारे चल रही थी तो हमने कुछ अपने सारे वोट उनको ट्रांसफर करा दिए। तो जब उनको वोट मिल गया तो बेचारे बन भी गए, 14 वोट पा के 1 साल रहे। फिर मेरा नंबर आया तो मेरे खिलाफ फिर लड़ने लगे। तो आपको बताएंगे तो आप हंसेंगे, जब वोटिंग हुई तो 2 बार काउंसिल, हर जगह टीम होती है, 2 टीम थी। हमारी टीम से अमरेंद्र सिंह और मैं लड़ा, उधर से शिव किशोर गौड़ जो जनार्दन पांडे जी लड़े। तो जब काउंटिंग हुई तो अमरेंद्र सिंह को 9 वोट मिला, तो मुझे लगा टीम हमारी हारी तो मैं भी हार जाऊंगा। तो मैंने कहा कि ऐसा करिए, काउंटिंग मत कराइए, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग कर लीजिए, मुझे एक दिन का बना दीजिए, क्योंकि हार से बहुत डर लगता है मुझको। मैं इसीलिए रोज मेहनत करता हूँ, मुझे हार से बहुत डर। फेलियर से बचते हैं? हाँ, बचता हूँ मैं, क्योंकि होता क्या है ना, फेलियर से डर नहीं रहता है। देखिए, जो अपने हाथ में हो, मैं मेहनत करने से नहीं भागता। अगर आप मुझसे 24 घंटा कहेंगे तो 24 घंटा मेहनत कर सकता हूँ। तो फेलियर इन द सेंस मैं सोचता हूँ, एक्चुअली मैं लोगों के लिए ईमानदार रहता हूँ, तो उधर से जब धोखा मिलता है तो तकलीफ होती है। तो फेलियर से नहीं डरता हूँ, ये होता है क्योंकि मैं निस्वार्थ लोगों की मदद करता हूँ। मैं सोचता हूँ कहीं मैं बदल ना जाऊँ, कि मैं एक फेलियर नाते कहीं ऐसे निर्दोष की मदद ना कर पाऊँ। एक होता ना कि मदद आपने निस्वार्थ में, जितने लोग फोन करते हैं मैं सबकी मदद करता हूँ। वकालत शरीफ आदमी को तो नहीं है। अरे क्या बात कर रहे हैं, वकालत राजाओं का पैसा है, आपको पता नहीं। सर, वकालत के बारे में हिटलर से बड़ा तानाशाह विश्व में नहीं हुआ। और हिटलर भी अगर डरा तो सिर्फ किससे मालूम? वकीलों से। अगर हिटलर की किताब पढ़ेंगे तो हाँ, ये मान सकते हैं कि बाद में उसने मरवा दिया उनको, लेकिन हिटलर को कोर्ट में खड़ा करके 12 घंटे अगर क्राइम जैसा कहीं तो वकील ने किया। तो वकालत तो हमेशा राजाओं का और शरीफों का पैसा रहा है। अगर आप इतिहास उठा के देखेंगे, अभी आपको बताएं, चूंकि इंटरव्यू आपको छोटा लंबा हो जाएगा। सभी शरीफ तो नहीं होते ना, नहीं तो, एक सच का साथ दे रहा हो तो दूसरा डिफेंड करने के तौर पे दूसरा भी तो लड़ रहा ही होता है ना। नहीं तो आप वो अपना काम ईमानदारी करता है, अपना वो भी वकील होता है, वो अपना ईमानदारी करता है, हम वकील होता है अपना ईमानदारी करता है। आपकी 5 उंगली बराबर नहीं है। ईमानदारियों के पहलू अलग अलग हो जाते हैं ना, बदल जाते हैं। तो वकील का मतलब ही यही है कि जिसका काम लो ईमानदारी से लो। ठीक बात। तो अगर 3 बड़ी बड़ी बार की बात करें उत्तर प्रदेश के अंदर, तो सबसे ज्यादा वोट कहाँ पर है? सबसे ज्यादा वोट है इलाहाबाद, लखनऊ, फिर हमारे कानपुर में सबसे ज्यादा वोट है। हम 3 जगह। तो कानपुर से जीत रहे हैं आप? हम कैसे बताएं, तो हमारे वोटर बताएंगे। हमने कहा 333 फीलिंग क्या आ रही है अनुराग भैया को? भैया 333 को आ रही है, जीत रहे हैं। 333 तो सिंगल चॉइस वाला मामला क्या? नहीं समझे, जीतेंगे 25 ही, लेकिन जो लड़ रहे हैं उनका मनोबल क्यों हम गिराएंगे? हम तो कह रहे सभी जीत रहे हैं। 333 पूरे जीत रहे हैं जितने लड़ रहे हैं। सिंगल चॉइस कितना मिल रहा है आपको? सब कैलकुलेशन पता है? देखिए, इसमें बहुत मतलब वकीलों का चुनाव, डबल ग्रेजुएट चुनाव, पता नहीं कब किस बात से नाराज हो जाए। यही सोच रहे कि इनको इतना मिल रहा कम कर दें। तो हम तो कह रहे जो मिल रहा सब अभी छिपा रहने दो, अभी बाहर ना आने दो। बोलेगा, लेकिन ये जरूर बताएंगे रिजल्ट के बाद, लोग जरूर कहेंगे कि ईवीएम सेट था। अच्छा, मुख्य समस्याएं क्या है अधिवक्ताओं की अगर बात करें, कि मेन चीजें 4-5 चीजें क्या हैं जो रोज के चैलेंजेस हैं या डेली की दिनचर्या में वो लोग फेस करते हैं? आपने क्या सोचा, वो क्या मैनिफेस्टो में है कि भैया बन जाएंगे तो ये करेंगे, वो काम क्या है? देखिए, जब मैं पहली बार बार काउंसिल का मेंबर बना जी, तो मैंने पहले दिन एक लेटर लिख दिया। जिस दिन बना 12, आज भी याद है मुझे वो डेट, 12 जून को मैं बना 2021 में। जी, मैंने उसी दिन एक लेटर लिख दिया कि टोल माफ कर दिया जाए। मुझे नितिन गडकरी जी के लेटर लिखा, मैंने उसका रिप्लाई आया कि सब वकीलों का टोल नहीं माफ हो सकता। तो मैंने क्यों, तो उन्होंने कहा आप आइएगा, बैठ के बात करते हैं, गंभीर मुद्दा है। तो मैंने कहा अच्छा। तो बार काउंसिल एक एक्ट है, लोगों को समझना चाहिए। सबसे बड़ा फेस क्या है कि हम लोगों को, बहुत से लोगों को कन्फ्यूजन है कि एक्ट को, बार काउंसिल एक एक्ट है और बार एसोसिएशन एक बायलॉज है। तो सबसे ज्यादा जो मैंने अपने कार्यकाल में फेस किया कि बहुत से लोग दोनों को आपस में कंपेयर करते हैं, कनेक्ट कर देते हैं, जबकि एक्ट अलग चीज है। जैसे विधान पालिका एक्ट है, बार काउंसिल एक एक्ट है और बार एसोसिएशन बायलॉज है। तो सबसे बात समझिए, बायलॉज जो होता है आप समय समय चेंज कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं। लेकिन एक्ट में जो अमेंडमेंट होगा वो लोकसभा राज्यसभा में होगा। ठीक, अभी एक प्रत्याशी है, नाम नहीं लूंगा, बार काउंसिल के गंभीर प्रत्याशी में उनको गिनता था और 2-3 बार लड़ भी चुके हैं बार काउंसिल। उन्होंने अपनी पोस्ट में लिखा कि बार काउंसिल के रिपीट कर सकते, बार जोन क्यों नहीं? तो मैंने उनकी कमेंट मजाक लिख दिया। मैंने हुजूर, जिस दिन आपको पता चला आप चुनाव जीत जाओगे, क्योंकि आप बताइए विधायक कोई होता है रिपीट करता है? तो वैसे बार काउंसिल एक एक्ट है, उसमें लिखा है कि जो भी एनरोल होगा वो लड़ सकता है, टाइटल है। बहुत से लोग कहते हैं बार काउंसिल में एज बाउंडेशन नहीं है, बार,
तो एसोसिएशन बायलॉज है, तो बायलॉज में जो नियम होगा वही होगा ना। लेकिन एक्ट में तो ये होता है, जैसे विधान से विधायक के लिख के सर बन जाता है, कोई 21 साल बन जाएगा जी। तो वैसे बार काउंसिल भी एक्ट है, तो उस एक्ट में ये है कि जो एडवोकेट बनेगा वो बार काउंसिल कर सकता है। ये मैंने प्रदेश को बताया इस बार, पिछली बार तो नहीं, इस बार तो मेरा हमको देखा देखी कम से कम मैंने, मतलब इसके पहले अगर आप बार काउंसिल देखेंगे 2018 के पहले तो नया लड़का चुनाव लड़ता था। अब की मुझे लगता है 333 में कम 100 नए लड़के लड़ रहा है मुझको देख तो सिखा दिया मैंने, सब लड़ सकते हैं जिसने किस्मत में लड़ सकते हैं। मतलब लोगों ने, पुराने लोगों ने अपनी मोनोपोली बना रखी थी। अब ये भी हमने उजागर नहीं किया होगा, नहीं जान तो रहे ही होंगे सारे लोग। आज के जो अधिवक्ताओं में मैं 2-3 चीज जो फेस करता हूँ, हम लोग सोशल मीडिया देखते हैं, बात समझिए, देखने वाले हैं, पढ़ने वाले नहीं। हाँ, अगर पढ़ेंगे तो बहुत चीजें दूर हो जाएंगी। जैसे आप बताएं, बहुत से प्रत्याशी है बार काउंसिल में, लेकिन उनको बार काउंसिल का मतलब नहीं पता। अभी इसका एक इंटरेस्टिंग क्या हुआ कि मैं हाथरस के मंच पे था, तो एक प्रत्याशी है, वो गंभीर प्रत्याशी है बार काउंसिल के, तो मैंने उनसे बात हो लगी, तो उन्होंने कहा कि वहाँ राजस्थान में प्रश्न लागू हो, तो आप क्यों नहीं कर रहे हैं? तो मैंने कहा बड़े भाई राजस्थान में कब लागू है बताओ? तो वो लागू है। तो मैंने कहा अच्छा IPC फुल फॉर्म बताओ। बोले इंडियन पावर कॉर्पोरेशन। तो मैंने कहा वाह, मैंने कहा भगवान करे तुम मेंबर बन जाओ। जिसको IPC का फुल फॉर्म नहीं बताओ बार काउंसिल हो रहा है। तो ये कहीं ना कहीं डिग्री वाले हैं। अब ये भी हम नहीं कह सकते हैं डिग्री, देखिए वकालत की जो डिग्री होती है, समझिए जी। देखिए वकीलों के बारे में आपको एक चीज बताएंगे, आप सोचिएगा, एक वकील होता है लोअर कोर्ट का, एक होते तहसील के, एक होते सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट। अच्छा आप गौर करिएगा, आप भी जाते रहते हैं कचहरी में, आप कभी तहसीलों में जाएंगे तो आप ये देखेंगे कि अगर सिपाही भी आता है तो कुर्सी छोड़ देते हैं, अपनी कुर्सी देते, नहीं छोड़नी चाहिए, क्योंकि वही डिग्री आपके पास है, वही डिग्री वकील के पास है, जिसका मैंने बताया कि जज को सलाह दे रहे थे। किताब तो बराबर सबने पढ़ी, ऐसा तो नहीं कि आपने अलग IPC पढ़ी मैंने अलग पढ़ी, या आपने अलग BNS पढ़ी मैंने पढ़ी, किताब तो एक ही पढ़ी सबने, लेकिन वो सोच का फर्क होता है, मेंटालिटी का फर्क होता है कि आप करते हैं, आप कुर्सी छोड़ते हैं। एक एग्जांपल बताऊँ, एक IPS है, पूर्व IPS है, मेरे से बोले एक लोगों से समय दिलाने के लिए बोले दिल्ली में, तो मैंने बोला भाई वो पैसा लेते, बिना पैसा नहीं मिलते। बोले हमें मिला दीजिए, पूछना है। तो मैंने उनको समय दिलाया, 5 लाख रुपए में बात हुई उनकी, 5 लाख में उनको 3.5 मिनट मिला था। वो IPS गए वहाँ पे, उससे गाँव पूछने लगे, वकील साहब से मिलने गए, हाँ, तो उससे गए वहाँ पे गाँव पूछने की कौन से गाँव पे। 5 मिनट के जो है 3.5 लाख रुपए, ना 3.5 मिनट के, 3.5 मिनट के 5 लाख रुपए, ये रेट है उनका। दिया उन्होंने, दिया। अच्छा दिया, दिया, राय लेने का दिया उन्होंने। और सुनिए आप हंसेंगे, बात राय की नहीं है। वहां पे गए, वहां पे उन्होंने बात करने स्टार्ट की, तो वो गाँव का नाम पूछने लगे, वो पूछने लगे, करते करते टाइम ओवर हो गया, तो जो उनको कुछ वो पूछ ही नहीं पाए, तो उसने कहा टाइम 10 मुझे जाना, मुझे देर हो रही है। तो बोले साहब प्रश्न, बोले 3 मिनट 3.5 मिनट देता अनुराग भाई से बात करना, बस चल दिया उनके। तो हमको फोन किया IPS, बोले अनुराग भाई हम कहा तुमने क्या, बोले हम गाँव पूछने लगे, किस गाँव के हो? तो उन्होंने कहा मैंने तुम्हें टाइम दिया, और एक होता है वकील, हम ही है 24 घंटा बात कर रहा है, कोई काम नहीं है। तो हर आदमी है, आप अगर वकीलों के बारे में पढ़ेंगे भी, तो इंदिरा गांधी को जब प्रधानमंत्री थी तो चैलेंज करके हटाने का काम किया, तो वकील ने किया। अगर आप नेट पे पढ़ेंगे तो कौन, वो वकील भी, उसकी भी डिग्री थी, लेकिन आप कोई चैलेंज नहीं कर सकता। क्यों? करने वाले कहाँ कर रहे हैं? अरे हर आदमी कर रहा है, नहीं कर रहे हैं। देखिए BJP को कहाँ कोई चैलेंज कर रहा है? अरे मैंने किया, हापुड़ में मैंने किया। कितनी दफा? अरे जब मेरी जरूरत पड़ी तब किया। हापुड़ में मैं, आप बताऊं, मैं तो थाने में बैठ के FIR लिखाई मैंने। हापुड़ में अधिवक्ताओं पे निर्मम लाठीचार्ज हुआ। सबसे पहले मैं हापुड़ पहुंचा, मैं उपाध्यक्ष बना था, उसके 1-2 महीने बाद की बात है। मैं हापुड़ पहुंचा, वहां रहा 2 दिन, मैं FIR लिखाई, थाने में बैठ के SSP के ऊपर FIR लिखाई, SSP के आदेश से, आप समझिए ना। और उसने लिखी FIR, मैंने करीब 18 या 19 एप्लीकेशन दी थी, मुझे याद नहीं है अभी, क्योंकि काफी दिन हो गया। मतलब दबाव बना लेते हैं। दबाव क्या, सही न्याय की लड़ाई है, कोई गलत काम है। दिक्कत क्या है, हम कलम के सिपाही हैं, हमें कलम चलानी चाहिए, जब डंडा उठाएंगे तो दिक्कत आएगी। डंडा भी वकील उठा लेते हैं तो वो दिक्कत आती है फिर। इतनी यूनिटी, मतलब ये इसी वजह से चुनाव वगैरह होते हैं क्या? नहीं, चुनाव तो देखिए फिर वो बात है, चुनाव नहीं होगा तो नेता कैसे चुना जाएगा? चुनाव तो हर 5 साल में बार काउंसिल होना ही होना है। अच्छा, बार काउंसिल में क्या पॉलिटिकल पार्टीज का भी इन्वॉल्वमेंट रहता है? अरे आपको बताएंगे तो आप हंसेंगे, उनका भी नाम नहीं लेंगे। एक पूर्व मंत्री और भी आपके लॉ मिनिस्टर थे, उन्होंने अपने भाई को चुनाव लड़ा बार काउंसिल का। थोड़ा सा आपको इंटरप्ट कर रहे हैं, मतलब जो प्रदेश स्तर की जो राजनीति है, जो पॉलिटिकल पार्टीज वाली है, विधानसभा लोकसभा है, वो आसान होती है एक तरह से, अगर इन कंपेरिजन टू वकीलों वाली राजनीति देखें, बड़ी डिफिकल्ट होती है। ये कौन कौन से मायने में मतलब बड़ा अंतर बदल जाता है? वही बता रहा था मैं आपको
एक लॉ मिनिस्टर थे, उन्होंने हर शहर में डीजीसी या डीजीसी बनाए। उन्होंने अपने भाई को चुनौला दिया कि यार हर शहर में तो मैंने बना रखे हैं। ये बता रहा हूँ आपको, 2002 की बात आई थिंक, तब मैं बहुत छोटा था। मैं चूंकि 2015 में लॉ किया, मेरी 90 की पैदाइश है। वो अपना अनुभव साझा करने लगे। प्रेजेंट में वो सरकार में मंत्री थे, अपने भाई को लाए। उन्होंने जिस जिले में सबसे ज्यादा डीसी बना, वहां उनको 1 वोट मिला था। तो वकीलों का चुनाव है दोस्त, कोई पार्टी करने, रिलेशन बिल्डिंग बड़ी मैटर करती है। हाँ एक्चुअली आप देखिए, वोट देता है आदमी फिर आप उसमें, लेकिन जो प्रथम वारी का वोट आप क्यों दे? अच्छा बताइए, हर आदमी प्रथम चाहता क्यों देगा? तब तो व्यक्तिगत संबंध नहीं होगा लोगों, जब आप भी उसको प्रायोरिटी नंबर 1 पे डालोगे। ऐसे कैसे? देखिए ऐसा नहीं, वोट अनुराग माड़े को हो सकता है 1 लाख मिल जाए, बात समझिए, पूरे यूपी में नंबर 1 पे कितना मिला वो बड़ा मैटर करता है। बस ये बात में होती है। अच्छा हर आदमी नंबर 1 ही चाहता है। मित्रता के लिए आप बड़ा जाने जाते हैं, दोस्ती के लिए जानते थे क्या? 2 ही 3 चीज सीखी है कि ईमानदारी, एक दोस्ती। ईमानदारी वकीलों वाली या सही वाली? नहीं, हर चीज में ईमानदार रहता हूँ मैं 11 साल में आज तक मैंने किसी पैसा नहीं लिया। मेरे ऊपर एक भी आरोप कर लगा, मैंने आज तक जितने वकालतनामे लगाता हूँ मैं, कोई पैसा लेके काम नहीं किया, सब फ्री में, एकदम ठोक के कह रहे हैं। कोई कमेंट तो नहीं आएगा? अरे कहीं नहीं आ सकता, आएगा तो भेजेंगे आपको, जीवन नहीं आ सकता, नहीं आ सकता। मैंने जितना पैसा छोड़ दिया उतने में लोग खरबपति हो जाते हैं। छोड़ दिया मैंने, मतलब उपाध्यक्ष रहे तब नहीं पैसा कमाया? नहीं, उपाध्यक्ष कभी भी नहीं कमाया मैंने, पैसा ही नहीं कमाया, कभी नहीं, पैसा ही नहीं कमाया मैंने। तो क्या विजन क्या है? अगर अनुराग पांडे जी का विजन देखें तो क्या है? मैं समाज सेवा, मैं नेता की पॉलिटिक्स शौक है मेरा, और राजनीति से शौक के लिए करता हूँ मैं। और वकीलों की राजनीति इसलिए अच्छी लगती है मुझे, क्योंकि मैंने 2014 को जब आपको बताया, मैंने देखा यार वाह, इतने अच्छे लोग हैं कि एक आदमी इसको जानता नहीं, खाली काले कोट के लिए मारपीट कर सकता है। उस टोल टैक्स का प्रकरण मेरे दिन में रूबरू में, मतलब यूनिटी है, मतलब यूनिटी नहीं, मतलब एक अच्छी चीज है। जैसे आप बताओ, अभी कानपुर में एक अखिल कुमार जी के समय एक दौर चला मुकदमों का वकीलों पे, तो मुझे जितने वकीलों ने फोन किया मैं सबकी मदद की। तो कानपुर के इस समय मौजूदा में जिला तो चले गए, एक जज, उन्होंने बहुत अच्छी बात मुझसे कही। उन्होंने कहा अनुराग भाई आप बहुत अच्छा काम करते हो, अच्छा, लेकिन एक समस्या आ गई। बोले पहले वकीलों को कोई मामला होता तो ये होता वकील, अब जाति आ गई है। तो मैंने कहा अच्छा। बोला अनुराग इसको खत्म करो। उसी दिन मैंने खत्म करना स्टार्ट कर दिया। आज की डेट में मैं एक, मतलब अपने मुझसे तारीफ नहीं करनी चाहिए, लेकिन मुझे लगता है मैं यूपी का पहला ऐसा मेंबर हूँ जिसने जातिवाद तोड़ दिया, क्षेत्रवाद तोड़ दिया। मुझे हर जात का आदमी लड़ा रहा है, हर क्षेत्र में आदमी लड़ा रहा है, सभी सहयोग करते हैं, सब कर रहे हैं। अगर आप मेरी सोशल मीडिया देखेंगे तो मुझे हर ऐसा कोई वर्ग नहीं हो जिसने मेरी पोस्ट ना डाली हो, और वो भी नहीं कि 1-2, बल्क में डाली है। मतलब 1-2 तो आदमी के दबाव में डलवा सकता है, बल्क में। तो 3, मैं वापस से प्रश्न को रिपीट कर रहा हूँ कि 3 मुद्दे कौन कौन से हैं जिनको आप जो है रिजॉल्व करने वाले हैं? प्रोटेक्शन एक्ट पे बात चल रही है, मेरे हाथ में है नहीं, क्योंकि मुझे फिर आपके पास लौट के आना है, और मेरा शहर है, मेरा प्रदेश है, मुझे यही रहना है। मैं ये झूठ बोल के जाऊँ अनुराग पांडे करा देंगे, क्योंकि वो मेरे हाथ में ही नहीं है। वो लोकसभा राज्यसभा में जैसे ही प्रस्ताव लगा हुआ है, जब पास होगा तभी होगा। दूसरा मुद्दा एक आता है मेडिकल का। मैंने आपको बताऊँ, मेडिकल इंश्योरेंस नहीं मैंने कर दिया था, मैं आपको बताऊँ, थोड़ा दिक्कत आ गई उसमें हापुड़ आंदोलन के बाद, क्योंकि मंच में ज्यादा बातें नहीं बोलेंगे सरकार के लिए, क्योंकि चुनाव चल रहा है, उनकी सरकार में भी है भी नहीं। तो हुआ क्या, सरकार में आप हैं? नहीं मैं नहीं हूँ, मैं नहीं मानता। माता जी तो मेयर हैं, तो मैं नहीं पुतला फूका, ये तो मेरी माता जी तो भाजपा में है ना। माता जी एएम से लड़ेंगे, उनको लड़ाएंगे। भाजपा से क्या मतलब, माँ तो किसी पार्टी में रहेगी, उसको लड़ाएंगे। तो आप अपने आप को भाजपा से अलग कर रहे हैं? मैं किसी पार्टी में अधिवक्ता हूँ, काला कोट सिंगल, मैं हमेशा मन से कहता हूँ। वकीलों वाली प्योर राजनीति ना, आप मेरा कोई बात उठा देख लीजिएगा। मैं शिवपाल जी के साथ मंच पे रहा, मैं योगी जी के साथ मंच पे रहा, मैं अखिलेश जी के साथ मंच पे रहा, मायावती जी मिलने का मेरा सौभाग्य नहीं हुआ, आज तक मुलाकात नहीं हुई। और मुझे लगता है कि जिसने मुझे जिस मंच बुलाया, जिसने जहाँ प्यार दिया, मैं वहां चला गया। इस समय तो योगी जी बता रहे हैं 0 टॉलरेंस वाली सरकार है, तो अधिवक्ताओं के पास तो अब केस ही कम आ रहे हैं, तो इसको कैसे खत्म करेंगे? योगी जी कह रहे हैं, उनकी बात मैं भी मानता हूँ। वो कह रहे जो है, जब मुकदमा लिखा, सच्चाई क्या है, जब मुकदमा लिखा है 0 टॉलरेंस रहेगा ही रहेगा। अभी आप साथ कुछ हो जाएगा, कभी थाने जाएगा, समझ में आ जाएगा 0 टॉलरेंस क्या है। मुकदमा मतलब लिख रहे हैं बराबर? नहीं लिखेंगे ही नहीं लिखेंगे। अब कभी कुछ फंसीएगा तो समझ में आएगा। लिखवा ही नहीं पाएंगे, ये कहना चाह रहे हैं आप? बिना वकील के नहीं संभव है। नहीं, अब तो वकीलों में दबाव पड़ता है बड़ा भाई, मतलब एक चीज को कहने के लिए कई लोग इकट्ठा करना पड़ता है, बिना दबाव के नहीं। तब जाके आप मुकदमा लिखवा पाएंगे? नहीं, तब जाके वो डीसीपी से बात करेगा। लिखवाने के लिए तो लिखवाने दूर का विषय। साहब अभी सो रहे हैं। हर जिले के, ये कानपुर वाले नहीं कह रहे हैं, यूपी लेवल पे चल रहा है कि हर जिले की समस्या। तो सोती हुई सरकार है क्या? तो सरकार बहुत जग रही है। हाँ, अधिकारी सो रहे हैं। तो अधिकारी को जगाओ, आप लोग कैसे जगाओगे? अच्छा, हम वकीलों का नेता ही करते हैं, जनता की पॉलिटिक्स करते नहीं है। वकीलों की आप लोगों के लिए तो बढ़िया है, जितना सोते रहे उतना बढ़िया है।
हम लोग की क्या पड़े, हमारे अधिवक्ताओं को ले जगते रहे, बाकी सोते हमसे क्या मतलब। अब अधिवक्ता तो वैसे भी जगा लेते हैं कुंडी खटखटा के। अरे नहीं जगाएंगे तो हम लोग कोर्ट खड़ा जगाएंगे, 156(3) डालेंगे। अब तो बदल गया है, हम जैसा कहेंगे, जो जैसा करता है हम लोग वैसा करते हैं। तो डर नहीं लगता? आप पूरे प्रदेश भर में घूम रहे हैं, अलग अलग तरह की पॉलिटिक्स है। अच्छा ये बताइए, किसी का व्यक्तिगत नुकसान कर नहीं रहे, ईमानदारी से लोगों की मदद कर रहे हैं। आज तक मेरे खिलाफ आप कमेंट देख लीजिएगा, अच्छा छोड़ दीजिए, आप डालिएगा, एक आदमी लिख दे मैंने गलत किया हो, और मैं आज आपको इस मंच से कह के जा रहा हूँ, जिस दिन कानपुर का अधिवक्ता, जिस दिन अधिवक्ता कहेगा कि मैंने गलत किया है, उस दिन बार को चुनाव लड़ूंगा ही नहीं, छोड़ दूंगा। क्योंकि अगर मेरे लोग ही मुझसे खुश नहीं तो मैं किसके लिए लड़ूंगा। कभी कभी लगता है, अभी भी जब मैं लोगों को फोन करता हूँ कि आ जाओ भैया चुनाव में, तो मुझे लगता है साला इससे ना पैसा कमा रहा हूँ, ना इससे कोई बेईमानी कर रहा हूँ। मैं टिल, मेरी माँ, आपने कहा ना भाजपा की मेयर, आपने बताया तो उसका बताऊँ, मेरी माँ भाजपा की मेयर है, मैं वर्तमान में 2.5 साल से उपाध्यक्ष हूँ। आज तक मैं एक जमीन नहीं लिखा पाया अपने नाम पे, आज तक, टिल आज तक। चेक करा लीजिएगा, मन से बोल रहा हूँ। बहुत से तो खर्चा कैसे चल रहा है? उतना तो कमाई लेते हैं, दाल रोटी भर का तो कमाई लेते हैं। बड़का गाड़ी फॉर्च्यूनर 100 फॉर्च्यूनर लेके घूम रहे हैं। आपको बताऊं, मेरे बारे में आप पता फिर से सर्वे करा लीजिएगा, मेरे नामांकन में जितने लोग गए अपने पैसे से गए, मेरे चुनाव में टिल आज तक किसी ने टिल आज तक मुझसे 1 रुपया नहीं। तो आपका फाइनेंस कहाँ से आ रहा है? कोई ले नहीं रहा मुझसे, ना मैं लेता हूँ ना देता हूँ, ना आपसे लूंगा ना आपको दूंगा। यही नेचर है मेरा ये कहने का मतलब, ना मैं आपसे 1 रुपया लूंगा ना दूंगा। मेरे चुनाव में पिछली बार 2,65,000 रुपया लगा था, पूरा नंबर बन गया 2,65,000 रुपया। अभी तक कितना खर्च कर चुके हैं? अब चुनाव में तो अगर बताएंगे तो आप हंसोगे। एक मेरे दोस्त है, बड़े भाई रॉकी यादव, वो जाते हैं तो कहते हैं, मैं जब जिस दिन चुनाव 23 सितंबर खोला था मैंने, तो 23 सितंबर को मैंने 200 रुपये की गड्डी 20,000 रुपये था, और एक 50 की पुरानी नोट थी, उसमें रंग लगा हुआ था। तो जब 2 महीना हो गया चुनाव में, तो अभी कुछ दिन पहले हमसे बोले ये गड्डी खत्म ही नहीं हो रही, ये नोट चली रहा, खर्चा क्या हो रहा है। क्योंकि हम जहाँ भी जा रहा है, मेरे ने पता करेगा, मैं फर्रुखाबाद गया, वहां भी किसी ने एक सिंगल चवन्नी नहीं ली मुझसे, किसी ने भी नहीं ली। लोग सहयोग कर रहे हैं, खूब अपने मन से लोग कर रहे हैं। अगर मैं आपको रिकॉर्डिंग एक सुनाऊं, एक धर्मराज यादव जी फूलपुर बार के अध्यक्ष, उन्होंने अपने पैसे से मेरे लिए डायरी किताब बांट दिया। मैं उनको डाटा भी मना भी किया, हमको चाचा इससे वोट ना मिलता है, तो बोले नहीं यार मेरा मन था सब बांटा, तुम्हारी मैंने बांट दी। कहीं दबदबा कम नहीं होना चाहिए नाक पाने का। अच्छा ये बताइए, दबदबा क्या, आपका सम्मान मैंने बचा के रखा, मैं 2.5 साल, तभी तो लोग बंटवा दे रहे हैं, तो प्यार दिया ना सबको। तो मैंने बताया ना, जितना लोग कमाया है, मतलब आपको तो एक जीवन में जितना आदमी कमाता है उतना लोग कमा दिया मैंने। कमाने का इन द सेंस, जैसे आपको बताया, एक बड़े भाई थे, उनका एक मामला चल रहा था, उनका समझौता था, उसमें मुझको 30 लाख रुपए का ऑफर है कि आप बात कर दिए। तो मैंने उनका, इनको कितना दोगे, बोले इनको 20 लाख रुपए देंगे। तो हमने एक काम करो, उनको बोला हमका तुम 30 मेरा हो, ये 20-50 नहीं दो, उसी निपट गया मामला। उनको 50 चाहिए था, अच्छा 50 उनको मिल भी गया। सामने करा दिया मैंने। ठीक बात। जैसे यूपी को अगर देखेंगे, थोड़ा सा पूर्वांचल चले जाएंगे तो वहाँ लैंग्वेज अलग है, वहाँ की यूनिटी अलग होगी। जैसे आप यूपी वेस्ट जाएंगे तो उधर की पॉलिटिक्स अलग है, हर जगह आती है मुझे आपके आशीर्वाद से, हम जहाँ भी सारी लैंग्वेज आती हैं। हाँ, हम इतना सीख गए, पॉलिटिकल आदमी सीख। जैसे पूर्वांचल वालों से वोट के लिए कहेंगे तो क्या कहते हैं, कैसे? हम एक वोट दे दिए, हम लड़ा था चुनाव बार काउंसिल 54 नंबर में, हमके वोट दे दिए। 54 नंबर वाह, 54 नंबर में हमें वोट दे दिया। जब पश्चिम जाता हूँ तो मारे को वोट देते, भाई हमारा 54 नंबर है भाई, दे दे, किसी को दे दे। वो सब प्रदेश, चूंकि प्रदेश घूम रहे हैं, मैंने समझिए पिछले 11 साल से कोई दूसरा काम ही नहीं किया वकीलों की सेवा छोड़ के। 2014 से मैंने स्टार्ट किया, वही जब से ट्रोल का प्रकरण हुआ और एक इलाहाबाद में एक इंसिडेंट हुआ, उसके बाद से तब से लेके आज तक मैं सिर्फ वकीलों के लिए, मैं सोता हूँ वकीलों के लिए, उठता मुझे सुराते वकील है, मुझे उठाते वकील, सिर्फ वकीलों के लिए जीता, उन्हीं के लिए मरूंगा एक दिन। जैसे बहुत बार वीडियोस में देखा जाता है, कभी पुलिस वाले पीट दे रहे हैं वकील को, कभी वकील पुलिस वाले को पीट दे रहे हैं, ये कैसे खत्म करेंगे? आज तक कभी किसी वकील ने पुलिस पे हाथ ही नहीं उठाया। अरे हो सकता है पहले पीटे गए हो, दोबारा पीट दिया हो वकील ने। होता क्या, मैं बताऊँ, पुलिस ही काला कोट पहन के आती है वकीलों की छवि खराब करने के लिए, फिर वकालत बतिया रहे हैं। ये हकीकत बता रहे हैं। ये अभी लेटेस्ट में अभी इलाहाबाद का ही एक वीडियो था। कहाँ का? इलाहाबाद का। उसमें मैंने FIR लिखा है, उसमें आप गौर करिएगा, मैंने सस्पेंड कराया 2 पुलिस वालों को, जो कुंभ का बता रहे हैं आप, वो 2 ठाकुर साहब थे, आज तक मिला नहीं हूँ मैं, उनकी FIR लिखाई, आज तक। एक अतुल सिंह सस्पेंड है, आज भी सस्पेंड, रोज फोन करता है, आज भी सस्पेंड है वो मतलब कोई ठाकुर साहब थे, उनको मारा था वो कुंभ के दौरान, मैंने सस्पेंड कराया, मेरा ही लेटर है और मेरे पास उसका रिप्लाई है। और जो वकील मारे गए हैं उनका, उन्होंने मुझको फोन भी करके कहा था कि अनुराग भाई धन्यवाद, अब आज तक वो मुझसे मिल लेना है ना, मैं उनसे मिला। तो वही सब 1 नंबर पे डालेंगे।
अभी तो अगर जाति के आधार पे जो आपने कहा नहीं पकड़ो, दे देंगे। ठीक बात। तो ये खत्म कैसे करेंगे विवाद? आप बात को घुमा ले गए पॉलिटिकली वे से। देखिए मैं होता क्या है, आपने एग्जाम्पल प्रोड्यूस कर दिया, लेकिन जो हमारा प्रश्न था उसका आंसर नहीं मिला अभी। आज तक मेरे हिसाब से किसी प्रश्न मैं आपको वापस से दोहरा देता हूँ। हाँ। प्रश्न ये है, प्रशासन मतलब पुलिस हो गई और वकील हो गए, इनका 36 का आंकड़ा रहता है। कभी नहीं, पुलिस तो हमेशा सलाह लेती है। आप बताएं कोई डिफिकल्ट मामला दे, कहते विधिक राय लेंगे तो वकील देते हैं। जैसे वकील के ऊपर आती है तो वकील फिर अपना डंडा चला देते हैं। अच्छा ये बताइए, कोई सरकारी नौकरी तो है नहीं हमारी, क्यों डरेंगे? उपाध्यक्ष है, मतलब इस पद में रहते हुए एकदम वकीलों को जो चाहिए वही दे रहे हैं आप। यार उन्हीं के नेता, उन्हीं के लिए जी रहे, उन्हीं के लिए मरेंगे। वकीलों के ऊपर मैं जीवन में सिर्फ, ये ईमानदारी है आपकी। हाँ है, या मेरा पता कर लीजिएगा। वकीलों के साथ टिल आज तक प्रदेश का एक भी अधिवक्ता ये जिस दिन कह देगा मुझको फोन करके, देखिए रात में ना कहे दिन में कहे, बस रात में कहेगा नहीं छोड़ेंगे, दिन में कह दे कि मैंने व्यक्तिगत गलत किया है या मैंने नुकसान किया है। देखिए समर्थक आदमी के अलग हो सकते हैं, कोई किसी का समर्थक, कोई किसी का है। तो मैं तो हर जिले में कहता हूँ कि जिसको लड़ा उसकी तारीफ बताओ, अनुराग पांडे की बुराई मत करो। वर्तमान समय में चुनाव चल रहा है, बहुत से लोग जाते हैं, कानपुर के ही हैं, मुझे लोग फोन करते हैं बाहर से, भैया ये आए थे आपकी बुराई कर रहे थे, तो मैंने कहा वो मूर्ख हैं। अच्छा आप बताइए प्रदेश में कितने वकील हैं, कितना कम समय मिल रहा है, तो हम जाके अपनी अच्छाई बताएंगे कि उनकी बुराई करेंगे? अच्छाई बताने से फायदा है, आप अच्छाई के लिए जाने जाते हैं। हम नहीं, जब हम ही जाए, अगर बनो हम यहाँ शाहजहाँपुर गए प्रचार करने, तो वहाँ जाके आपका जो प्लस है वो अच्छाई है ना, नेगेटिव वाला नहीं ना। आप समझे नहीं, हम शाहजहाँपुर गए, अच्छा अब आपसे मिलने आया, सपोज करिए आप भी काला कोट पहने, आप भी वकील हैं, मैं पहली मुलाकात आपसे कर रहा हूँ। हमारा वकीलों वाला काला नहीं है। नहीं, हम एक बात बता रहे आपको कि हम पहली बार पहुंचे, हम जैसे वहाँ बैठ रहे हैं, बैठने के बाद हम ये कहें कि यार वो अनुराग पांडे, यार बताओ उपाध्यक्ष क्या, मतलब हम ये बताए ना कि मैं चिंटू हूँ, मेरा ये सीरियल नंबर है, मुझको वोट दो। कि मैं ये कहूँ कि यार एक 54 नंबर के अनुराग पांडे उपाध्यक्ष है, मेयर के बेटे हैं, और वो तो वो मेरे ही प्रचार कर रहे हैं आज भी वहाँ। मैं आपको एग्जांपल बताऊं, मैं समझ गया, नेगेटिविटी में भी एडवर्टीजमेंट तो हो ही रही। इसका एग्जांपल बताने जाना था। मैं पहली बार जालौन गया, तो जालौन के महामंत्री ने मुझे बताया, अनुराग भाई आप कभी आए नहीं। हमने कहा आपने कभी बुलाया नहीं, अभी लेटेस्ट का 3-4 दिन पहले। तो बोले कई प्रत्याशी आए, बोले आप घनर लेके चलते हैं। हमने कहा अच्छा और क्या बता रहे थे? बोले यार आपकी बड़ी तारीफ कर रहे थे। हमने कहा उनका नाम? बोले पता नहीं। हमने कहा मेरा नाम? बोले अनुराग पांडे 54 नंबर। हमने कहा वाह। हमने कहा नाम बता गए ना आपको? 54 नंबर भी याद है, बता गए ना वो। तो हमने कहा उनका नाम आपको नहीं पता, क्यों? क्योंकि उन्होंने अपनी बात ही नहीं की आपसे। फिर मैंने उनको बताया एक्चुअली गनर की भी एक ट्विस्ट है। मैं जिस दिन बार काउंसिल का उपाध्यक्ष बना, अब तो बाल सफेद हो गया, थोड़ा कम भी हो गया। उस समय और कम उम्र थी, मतलब उम्र तो तब भी 4 साल पहले, मतलब आज 35 का 30-31 साल का था, लेकिन तब चूंकि बाल भी कम पूरा था और सफेद भी नहीं था। तो मैं जगह गया तो वहाँ एक ऐसी स्थिति बनी विवाद होने की। उस समय जो मौजूदा एसपी थे उन्होंने मुझे फोन किया, कमिश्नर थे, पहले कमिश्नर थे कानपुर के, जो समय वर्तमान में मंत्री हैं, आसिम मुनूर जी ने मुझे फोन किया, बोले आप थाने में? हम कहा तो उन्होंने तुरंत ही कहा इसको कर दो। क्यों होता क्या है कि लोग पहचान नहीं पाते कि इतना बड़ा पद है, ये आदमी इतने बड़े पद पे थाने आया वकील के लिए, तो कोई विवाद ना हो जाए इसलिए दिया कि प्रोटोकॉल के तहत कि आदमी कहीं भाई चूंकि प्रदेश के उपाध्यक्ष हैं। अभी भी गनर है आपके पास? हाँ है। कितने? 2 है। हाँ लेके नहीं चलता, गलत काम करते ही नहीं। मैं बताया हमने वकील होते हुए गनर की क्या जरूरत है? मैं आज तक लेके चलता ही नहीं। अर्दली भी है मेरे पास, लेके नहीं चलता मैं, कभी नहीं लेके चलता मैं, कहीं कोई नहीं देख सकता मैं आज तक। विरोधी हैं? मेरा कोई विरोधी नहीं है, मैं सबको अपना मानता हूँ। मैं तो जो विरोध करते हैं उनके लिए क्या संदेश देंगे? उनको आई लव यू बोलता हूँ, और जहाँ मिलते हैं बोलता हूँ। उनकी वाइफ जो होती है उनसे मेरी बात होती है। ये सिंगल साइडेड है, डबल साइडेड है? वो ना करे प्यार मुझे उनका। देखिए मैं अकेले ताली से बजाता रहता हूँ, वो ना बजाए उनका खेल है। देखिए इसका एग्जाम्पल मैंने आपको दिया ना, आपने पूरी बात मेरी आपकी हो नहीं पाई। जब मैं उपाध्यक्ष का चुनाव लड़ा तो अमरीन सिंह को 9 वोट मिला। मुझे लगा मैं हार जाऊंगा, मुझे हार से डर लगता था। मैंने कहा काउंटिंग मत कराओ, मुझे एक दिन का बना दो। वो नहीं माने, लोग एडामेंट हो गए, नहीं कराएंगे। लोग हराना चाहते थे मुझको। मेरे घर से फोन आया, मतलब मेरे भतीजे का फोन आया, बोला अनुराग चाचा क्या हुआ? हम क्या करूँ, लग रहा हार गया यार। तो बोला चाचा मना किया था मत भरो, पिछली बार बन जाना चाहिए था। तो जब काउंटिंग स्टार्ट हुई तो मैंने बैलेट पकड़ लिया। मैंने कहा ऐसा करो मुझे 1 दिन का बना दो। फिर मैंने कहा 1 घंटे बना दो। यहाँ तक मैंने कह दिया अच्छा मुझे 1 सेकंड का बना दो, मैं इस्तीफा ले लूँ। लोगों ने काउंटिंग कराई तो जो लिखा क्या है वो होगा ही होगा। जब काउंटिंग कराई तो मुझे 14 वोट मिल गया। जीत गए। जो 1 साल का था वो 2.5 साल हो चुका है, 2.5 का 3 साल होने जा रहा है। जो पद 1 साल का था
जो आदमी एक तो मैं, अगर आप ईमानदार हैं, अपने काम पर इतने लोग, तो भगवान आपकी मदद करेगा। और मैं एक ईश्वरवादी आदमी हूँ, शिव जी का भक्त हूँ, भले परमठ नहीं जाता हूँ, लेकिन भगवान मेरे शिव जी है। लास्ट टाइम कब गए थे परमठ? तो फंस गए, कल ही गए थे, बीवी बर्थडे था, जबरदस्ती ले गई थी। उसके पहले भाभी ले गई थी? जबरदस्ती ले गई थी। अच्छा, उसके पहले पूछो कब गए थे? उससे पहले कब गए थे? फिर अपने बर्थडे में होंगे 1 साल पहले। ठीक बात। जो उपाध्यक्ष की कहानी बता रहे हैं उसमें बड़ा मतलब जो आम तौर 1 सेकंड के बनने को तैयार था। लोगों के बीच में जो बातें चर्चित हैं वो ये हैं कि जैसे माता जी मेयर हैं और योगी जी का भी आपको आशीर्वाद प्राप्त हुआ तो आपको बना दिया गया। वाह, ये तो हम चुनाव पैर क्यों छोड़ रहे हैं, लोगों की मदद क्यों कर रहे हैं? हम रोज 1000, 1500, 2000 फोन क्यों उठा रहे हैं? अगर योगी जी, हम तो देखा लोग के घर में बहुत से नेता के बेटे, कि अनुराग पांडे तो है नहीं, प्रदेश में बहुत से ऐसे नेता हुए। और मुझे लगता है प्रदेश में ऐसे, अरे आपको बताया, इसी बार काउंसिल चुनाव में देखिए कम से कम 10 ऐसे लोग हैं जो योगी जी के एकदम करीबी हैं। मन से एक सोनू है, नाम नहीं लेता ना मेरी जगह, एक सोनू है, वो प्रदेश में लीगल सेल के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। एक चिंटू है जो पूरे प्रदेश के संयोजक हैं। एक कई सारे ऐसे हैं। तो मतलब मैं तो, मुझे लगता है योगी से मेरी मुलाकात को 6 महीना हो गया, लेकिन वो लोग रोज मिलते हैं। इससे फर्क नहीं पड़ता। वकीलों की राजनीति, भाई योगी जी से मिलने से कोई वोट ना पड़ेगा ना घटेगा। आप गौर करो, योगी जी को मानते हैं? हम तो सभी को मानते हो। तो महाराज, एज अ महाराज जी तो उनको प्यार करते हैं। मैं तो मिलते तो उनका लेट आशीर्वाद इसका मतलब ले चुके हैं आप? हम 6 महीने पहले मुलाकात। अच्छा, रिजल्ट क्या? रिजल्ट बताओ बार काउंसिल का। हाँ, देखिए बार काउंसिल का चुनाव, एक देखिए फर्स्ट वोट जो है वो संबंधों पे आता है, लेकिन जो 25 वोट होता है वो जाति पे आता है। लोग उसको नहीं समझते। फर्स्ट वोट संबंध का है। जैसे आपका पूरा नाम क्या है? आप निखिल सचान। निखिल है। आपके अनुराग पांडे दोस्त हैं, आप वकील हैं, आप वोट डालने गए, तो आपने उस समय जाति नहीं देखी, तो दोस्ती कोई जाति होती, तो आपने पहला वोट अनुराग पांडे को दिया। हो सकता है कि रास्ते में आपकी वाइफ ने फोन किया हो कि वो हमारे मौसी के लड़के हैं, उनके भैया लड़ रहे हैं सोनू मिश्रा, तो आपने दूसरा वोट सोनू मिश्रा कर दिया 54 नंबर पे, पहला अनुराग पांडे के, दूसरा। लेकिन तीसरा वोट आपने किसको किया मालूम है? आपके रास्ते में एक दोस्त मिला था, उसने कहा अनुराग को लड़ा रहा हो, लेकिन हम भी लड़ रहे हैं पिंटू मिश्रा, लेकिन मेरा सीरियल नंबर 54 है। तो आपने कहा ठीक, तीसरा उसको दे दिया। लेकिन जब आप 5-6 लोगों का जब वोट दोगे ना, तो आपके मन में 2 चीज आएगी, या तो दीपक नाम ना बताया हमने, निखिल, या तो निखिल नाम ढूंढोगे या सचान ढूंढोगे। गलत तो नहीं कर रहा हूँ? देखिए मैं प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ, है कि नहीं है? कहीं ना कहीं जात वास करता है। नहीं, आप समझिए, जिसको आप देखिए, जो आदमी काम नहीं किया होगा, जो आदमी किसी के लिए खड़ा है, वो जाति वोट मांगेगा या क्षेत्र मांगेगा? जैसे मैंने काम किया है, मैं आज जाति वोट ही नहीं मांगा। मैंने कहा अगर आपको लगता है मैं ईमानदार हूँ, मैंने काम किया, मुझे वोट दो। ठीक बात। अगर वकीलों के लिए आप राय देना चाहें कि भैया वोट कैसे देना है, तो क्या होगा? कौन से मुद्दों को ध्यान में रख के देना है? जो इजिली अवेलेबल रहा हो, जो 24 घंटे खड़ा रहे आपके लिए, जिन पे आपको विश्वास हो, हाथ पढ़ के जहां ले आ सकते हो, उन्हीं को वोट दें। ठीक बात। उत्तर प्रदेश में जैसे कानपुर की बड़ी बार मानी जाती है, तो कानपुर की सबसे बड़ी समस्या क्या है? कानपुर की सबसे बड़ी समस्या वकीलों की, तो मुझे लगता है कि इस समय अखिल कुमार जी थे, वो चले गए। तो वापस कब ला रहे हैं? वापस लाने में तो प्लानिंग चल रही ना आपकी टीम की। वो वापस क्यों आएंगे? वापस नहीं लाएंगे उनको। अब जो वकील है उनको पहले बचा लें। हम लोग वकील बचाने में लगे हैं कि जितने मुकदमे फर्जी लगाए थे उनके द्वारा, वो सब खत्म करा रहे हैं। और जब बाहर आ जाएंगे तो फर्जी वाले सही तो नहीं हो जाएंगे? ना, देखिए वकील बेचारा कभी गलत कर ही नहीं सकता मेरे हिसाब से। तो वो भी तो वकील ही थे। अखिल कुमार कहाँ वकील है? सॉरी, अखिलेश दुबे। अरे यार, वो तो बड़े अच्छे वकील, सीनियर वकील है। मैं तो उनको तो छुटवा रहे हैं ना। अरे क्यों नहीं छुटवाएंगे यार, वकील है। मैं तो बताऊँ आपको, फर्रुखाबाद में उनके ऊपर भी फर्जी मुकदमा है। सभी वकील फर्जी लगता है प्रदेश में? नहीं, वकील फर्जी नहीं लगता है। वकीलों, सभी प्रदेश के सभी वकीलों फर्जी मुकदमा लगता है। क्योंकि होता क्या है, जब कुछ कर ही नहीं पाते तो फर्जी मुकदमा लगा दो। हम लोग भैया कानून, अभी कह रहे तो मुकदमा लिख नहीं पाता, आप कैसे लिख जाता है फर्जी? तो सरकार लिखाती ना, गवर्नमेंट लिखवा देती है। 90% देखिए आप वकीलों के मुकदमे। तो आपका जो है पंगा जो है गवर्नमेंट से ना, हमारा कोई किसी पंगा ही नहीं है। हाँ, वकीलों को गवर्नमेंट से नहीं, वकीलों का पंगा नहीं, व्यक्तिगत अधिकारियों की जो मन में एक होता है ईगो प्रॉब्लम है। जब होता क्या है, वकील दबता नहीं यार किसी बात, समझो क्यों दबेंगे यार? जो किताब तुमने पढ़ी वो किताब हमने पढ़ी है। जहां से आप खत्म करते हो चार्ज, वहां से हम स्टार्ट करते हैं। जहां से खत्म करते हैं वहां से हम स्टार्ट करते हैं। आपको बताएं, एक दिन रात में क्या हुआ, एक बड़े भाई हैं जो इस समय वर्तमान समय जेल में है, रात 2 बजे मेरे घर आए, परेशान थे। मेरी वाइफ भी बड़ी वकील है हाईकोर्ट की, और वो सिविल साइड प्रैक्टिस करती है। तो मेरी उसके बाद मेरी वाइफ बोली, यार क्या कानपुर में कोई बड़ा वकील नहीं? क्या? मैं क्यों? कि रात 2 बजे आते तुमसे कहते हैं कमिश्नर को फोन कर दो। तो मैंने कहा मतलब? तो उसने कहा कॉल डिटेल पे तो नियम है,
कि कॉल डिटेल पे मुलजिम ही नहीं बना सकते। और आप समझिए कॉल डिटेल का जो नियम है वो शायद 1997 में आगे, जब फोन बहुत कम होता था, 92-97 का जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का कि कॉल डिटेल पे किसी को मुलजिम ही नहीं बना सकते, और यहाँ बनाए जा रहे थे। तो उसने मुझसे कहा ये क्या है, उसने मुझे रूलिंग दी। तो मैंने कहा अरे, तो मैंने अखिल कुमार जी को दी। हम कहा तुम कॉल डिटेल पे कैसे बना रहे हो, सुप्रीम कोर्ट जजमेंट है। तो रुके ना, देखिए मेरी फील्ड है वकालत, मेरी फील्ड में घुस के अगर आप मुझे चैलेंज करेंगे तो मुझे वकालत से जवाब देना, हाथ पैर से नहीं देना है, तो जवाब दिया जाएगा उससे। ठीक बात, सब कुछ लिखा है किताब में ही है, वही किताब पे पढ़ के आप समझ ले रहे हैं, वही किताब जो जजमेंट कर रहा पूछने। आप थोड़ा पढ़ाई का अभाव हो गया, मैं नए आपके माध्यम से ही कहूँगा जितने भी नए एडवोकेट थोड़ा पढ़ा करें थोड़ा सा बस, और आपकी किताब में सब कुछ मिल जाएगा आपको, फंसाने का और फंसने का भी। हम लोग फंसाते नहीं किसी को, हम तो बचाते हैं। वकील का दोनों अपने अपने को बचा रहे होते हैं, हम लोग तो उससे बचाना चाहते हैं। हमने आज तक अपने पूरे जीवन में कभी किसी को फंसा, दुश्मन को भी नहीं फंसाना चाहता, क्योंकि मैं किसी को दुश्मन माने नहीं कभी। मैं बताऊँ, लोग कहते हैं वो आपके दुश्मन है, वो आपको दुश्मन, मैं तो जो विरोधी मानते हैं उनके लिए क्या कहेंगे? आई लव यू बोलता हूँ उनको जहाँ मिलते हैं, जहाँ जो चौराहे मिलता है आई लव यू बोलता, गले लगाता हूँ उनको। मेरा विरोधी मुझको देख रास्ते बदल देता है, उसको पता है कि वो, देखिए वो भी अगर दिल पर रख के सोचेगा तो जानेगा मैंने कुछ नुकसान ही नहीं किया। मेरा विरोधी भी, आपको बताया भी लेटेस्ट एग्जाम्पल, मेरे कानपुर शहर के बहुत से लोग कहते हैं कि आपके चुनाव में दुर्विरोधी है। मैंने उनको फोन किया, वो भी चुनाव लड़ रहे बार काउंसिल का। मैंने कहा चाचा नमस्ते, कैसे? बोले पहला वोट तुम्हें देना। बात समझो, विरोधी कह रहा पहला वोट हमको देना, तो कुछ तो अच्छी क्वालिटी होगी मेरे अंदर, कुछ तो वास करता है। बात समझिए। जैसे हमने उनको फोन ही किया, मैं कहा कैसे नमस्ते, बोले हम पहला वोट दे रहे, लोगों लड़ा दिए बल्ला, लेकिन तुम्हें एक वोट देना। ठीक बात। इस पॉडकास्ट को, इस वार्ता को हम यहीं पर देंगे विराम। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, और देखते हैं भाई रिजल्ट क्या आते हैं। नमस्कार। नमस्ते भैया।